नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन पर। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें राजस्थान के तमाम बेरोजगार युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, तैयारी करने के बावजूद भी वो परीक्षा से वंचित रह जाते हैं या यूं कह सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है, इसकी मुख्य वजह जिस कारण ये बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो सकता है, अपनी ओर से राय भी रखेंगे। क्योंकि कल एक अभ्यर्थी ने, जब मैंने ये पोस्ट डाली कि इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, तो अभ्यर्थी ने लिखा कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो सकता है, आप बता दीजिए जरा। तो मैं अपनी ओर से बताने का प्रयास करूंगा और निश्चित तौर पे आपको लगेगा कि काफी हद तक ये सही भी है। माना कि 6000 पोस्ट आती है। कितनी? 6000 पोस्ट आती है किसी भी भर्ती के लिए। उस 6000 पोस्ट के लिए मान लो फॉर्म लगे हैं 12 लाख। कितने फॉर्म भरे गए हैं? 12 लाख। मतलब 6000 की वैकेंसी के लिए 12 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं। अब वर्तमान में होता क्या है, एक दिन में इतने अभ्यर्थियों की एक साथ परीक्षा करवाने में कोई भी सरकार हो या बोर्ड हो, पसीने छूट जाते हैं। तो काफी हद तक उनका सही भी है कि अलग अलग दिन इसका आयोजन किया जाता है। एक दिन में संभव भी नहीं हो पाता इतनी व्यवस्थाएं संभाल पाना। ठीक है, आप अलग अलग दिन करवाइए, लेकिन इस तरीके से करवाइए ताकि एक भी बेरोजगार अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करे, या यूं ना कहे कि मैंने तैयारी की थी, नॉर्मलाइजेशन की वजह से, स्केलिंग की वजह से मैं रह गया। तो देखिए किस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। 6000 पोस्ट के लिए 12 लाख अभ्यर्थी ने फॉर्म भरे हैं। मान लीजिए आप इस एग्जाम को 3 पारियों में करवाना चाहते हैं। कितनी पारियों में? 3 पारियों में करवाना चाहते हैं। तो 2-2 हजार के 3 स्लॉट बना लीजिए। मतलब इस वैकेंसी को 2-2 हजार में बांट लीजिए, जैसे कि पहले होता था। अभी बताऊंगा कि किस प्रकार की भर्ती में इस प्रकार की चीजें हुआ करती थी। 2-2 हजार में आपने इस भर्ती को बांट लिया। अब 12 लाख अभ्यर्थी है, इनको भी 3 भागों में बांट लीजिए। 4-4 लाख, 1 चौक चौक, बिचो 8, 3 चौक 12। 4 लाख यहां पर, 4 लाख यहां पर, और 4 लाख यहां पर। चाहे तो इनको अल्फाबेट से कर लीजिए, चाहे रोल नंबर के हिसाब से कर लीजिए, चाहे फिर कोई और ट्रिक लगा के या रेंडमली उठा के कर लीजिए। लेकिन इनके भी 3 भाग कर लीजिए, इधर भी 3 भाग कर लीजिए। अब आगे की प्रक्रिया किस प्रकार से होनी चाहिए कि इन 4 लाख अभ्यर्थियों के लिए ये 2000 पोस्ट है, और इन 4 लाख अभ्यर्थियों में जो सारा सिस्टम होता है, आरक्षण वगैरह सब चीजें, चाहे वीडो हो, चाहे अलग अलग कैटेगरी के लोग हो, सारी प्रक्रिया जो 6000 में होती है, वैसे ही उसी रेशियो में 2-2 हजार में करके बात कर रहा हूं मैं। अब 4 लाख अभ्यर्थियों को ये 2000 पोस्ट की परीक्षा देनी है, और 4 लाख में से जो अलग अलग कैटेगरी के माध्यम से शुरुआती 2000 में आएंगे, उनको इन पोस्टों पर नियुक्ति देनी चाहिए। उसके बाद अगली पारी में यदि आप एग्जाम करवा रहे हैं तो 4 लाख अभ्यर्थियों को शामिल कीजिए और उनके लिए भी 2000 पोस्टें रखिए। इनमें से जो 2000 टॉप आएंगे अलग अलग कैटेगरी के माध्यम से, उनको यहां पर ये पोस्ट दीजिए। जो 4 लाख बचते हैं, इनको आखिर की जो 2000 पोस्ट बचती है ये दे दीजिए। तो इस प्रकार से यदि प्रक्रिया होगी तो कोई भी अभ्यर्थी को यह शिकायत नहीं होगी कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि इसमें तो देखिए भाई, खुला मैदान है, खुले घोड़े हैं। आप 4 लाख है, चाहे से कोई से भी 4 लाख में आप रह लीजिए, चाहे कोई सी भी 2000 वैकेंसी के लिए आप क्या है परीक्षा दे दीजिए। ये प्रक्रिया होनी चाहिए। अब आप बोलोगे ऐसी प्रक्रिया कैसे संभव है? ऐसे क्यों नहीं है भाई? पहले तृतीय जो शिक्षक भर्ती होती थी 3rd ग्रेड की, उसमें जिला के हिसाब से मेरिट रहती थी। हर जिले की अलग अलग पोस्ट आती थी। राजस्थान पुलिस को ले लो आप, हर जिले की अलग अलग पोस्ट आती थी और हर जिले की अलग अलग मेरिट जाती थी। किसी भी अभ्यर्थी को कोई शिकायत नहीं रहती थी। उसे ये पता था कि भाई मैंने इस जिले से फॉर्म लगाया है, चाहे तो उसकी मेरिट ऊपर रहे या नीचे रहे, मेरे लिए ये पोस्ट फिक्स है। चाहे वो 80 आती, 100 आती, 150 आती, वो अपने हिसाब से लगाता और उन्हीं पोस्ट के लिए वो
मेहनत करता। तो ठीक इस प्रकार से यदि चीजें होगी तो अभ्यर्थी अपना आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। कोई ऐसे अपवाद हो जिनको लगे कि नहीं मैं तो 6,000 के लिए दूंगा, तो भाई जो वर्तमान में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है उससे तो लाख गुना बेहतर है। इस तरीके से होगा तो किसी भी मेहनत वाले अभ्यर्थी के साथ तो अन्याय नहीं होगा, क्योंकि मेहनत वाला तो यही चाहता है भले ही 2 पोस्ट आए लेकिन उसमें जो मैं अपनी ओर से पूरा एफर्ट लगाऊं उसके लिए मैदान हमेशा तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल उसमें कोई भी धांधली नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्केलिंग की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, ना नंबर घटने चाहिए ना बढ़ने चाहिए। बिल्कुल एक प्रक्रिया के तहत मेरा सिलेक्शन होना चाहिए यदि मेरे में काबिलियत है तो। यदि बंदे में काबिलियत है और इस प्रकार से इस तरीके से यदि एग्जाम होगा तो वो अपने आप को सहज महसूस करेगा, ना कि असहज। तो मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन से बेहतर प्रक्रिया ये हो सकती है। बाकी देखिए मैं तो करने वाला कौन हूं, मैं तो राय रख सकता हूं, रायचंद बन सकता हूं और आप भी बनते हो, तो मन और ठीक लागे भाई मामलो यहाँ सही रहे। बाकी देखो सरकार और बोर्ड जो भी है, जो भी संस्था एग्जाम करवावे बा अपने स्तर पर देख ली सी। ये था मेरी ओर से। ठीक है भाई, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।